तो अपनी 4 पंक्तियों से मैं इन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि अगर खुशबू को पाना है ज़रा चंदन तू बनकर देख, अगर खुशबू को पाना है ज़रा चंदन तू बनकर देख, दिखेगा सब ज़माने को ज़रा दर्पण तू बनकर देख, और ज़रूरत क्या है बनने की सितारा आसमानों का, रहेगा सबकी आँखों में ज़रा अंजन तू बनकर देख, रहेगा सबकी आँखों में ज़रा अंजन तू बनकर देख। ज़ोरदार तालियों के साथ भाई भूपेंद्र राग। तो बात यहीं से शुरू करता हूँ कि मैं अपने परिचय में केवल इतना ही कह सकता हूँ, मैं अपने परिचय में केवल इतना ही कह सकता हूँ, गीत गज़ल की प्राणवायु के बिना नहीं रह सकता हूँ। जब मुझसे छुटकारा चाहो मेरी कलम छुपा देना, किंतु कफन में 2 बूंदें बस स्याही की टपका देना। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है, और जब इतने सुंदर सुंदर चेहरे तो कैसे ना श्रृंगारपन पे, शब्द ही कुछ जोड़ने हैं, काम ही क्या है अपन पे। सुनो ससुराल की शोभा सदा से सालियां होती। आप सब पहुंच गए अपने अपने ससुराल में। सुनो ससुराल की शोभा सदा से सालियां होती, किसी मंदिर में पूजा की सजी शुभ थालियां होती, जहाँ पर मंच हो कवि हो श्रोता आप से हो, तो वहाँ संकेत शुभता का हमेशा तालियां होती। तो भैया ये अपनी तालियां खुद ही बजवानी पड़ती हैं, किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक नहीं रखनी। और बात जब सुंदरता की चल रही है, इतना सुंदर प्रांगण सजा हुआ है, तो सुनिएगा 4 पंक्तियाँ कि हाय सोने पर सुहागा हो गया, हाय सोने पर सुहागा हो गया, दंत तिरछे 2 परस्पर जो चढ़े, है अवर्णित मोहनी मुस्कान ये, पंखुड़ी में शुभ्र माणिक हो मढ़े, कि नाक का मोती अधर पर है अधर, नाक का मोती अधर पर है अधर, ज्यों तुहिन कड़ने लिया विश्राम है, लालिमा बिखरी कपोलों पर आहा, मुग्ध करती या अवध की शाम है। आज भ्रम में खंजनों के दल हुए, ये युगल खंजन कहाँ से आ गए, कि आज भ्रम में खंजनों के दल हुए, ये युगल कंजन कहाँ से आ गए, देख कर 2 चक्षु अंजन से भरी, चहचहाते एकदम शर्मा गए। और देखिए ये जो अभी हाल ही में घटना घटी है, मैं उनको श्रद्धांजलि करता हूँ। और ऐसी वीर प्रसवा है हमारी धरती, तो यहाँ ये कहने का या कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं। एक कोई भी युग रहा हो, एक से एक शौर्य पराक्रमी और वीर योद्धा जने हैं इसने। तो कुछ पंक्तियाँ मैं अपने एक खंड काव्य से उठाता हूँ, सुनिएगा। अभिलेख नहीं इतिहासों में, कोई भूमिका नहीं है, आप सब समझते जाएंगे। अभिलेख नहीं इतिहासों में गत समय हुआ हो ऐसा रण, या रक्त प्रलय की मनसाले साक्षात काल करता विचरण। बो गया कौन यह विषम बीज, बो गया कौन यह विषम बीज, हो गया स्वार्थ का विटप बड़ा, अति निपट अंधकारी छाया, भाई भाई हथ हेतु खड़ा। 12 दिन का संग्राम महा, 12 दिन का संग्राम महा, सरसैया फरते भीष्म अधर, व्याकुल दुर्योधन शोक मग्न थे द्रोण कर्ण चिंतित अंतर। ली थाम पताका कुरुदल की, ली थाम पताका कुरुदल की, सेना सज्जित ले खड़े द्रोण, सम्मुख सेनापति धृष्टद्युम्न, लक्षित आयुध में दृष्टिकोण। आकाश विशिख प्रक्षेपों से ढक गई धरा छिन्न अंगों से, थे क्रूर काल के आमंत्रण क्षण क्षण चल रहे निसंगों से। और वो युद्ध की विभीषिका देखिएगा कि गिर रहे भूमि पर महारथी, गिर रहे भूमि पर महारथी, गिर रहे रथी गज और बाज, गिर रहे हजारों धड़धड़ाम, रह रह कर ज्यों गिर रही गाज। कुंती सुत अर्जुन है अजय। और मंत्रणा देखिएगा कौरव शिविर की, कि जब चक्रव्यूह की रचना होती है
कि कुंती सुत अर्जुन है अजय अद्वितीय धनुर्धर महावीर, आकर ललकारे गांडीव है कौन खंग धारे तुड़ीर, हो समर भूमि से दूर पार्थ। यदि पार्थ समर भूमि से दूर चला जाएगा तभी एक संभावना बनती है कि हम पांडवों पर विजय प्राप्त कर पाएं। हो समर भूमि से दूर पार्थ, बचता उपाय बस युक्ति शेष, तब धर्मराज को किसी यत्न बंधक करना है कुरु नरेश। अर्जुन ही केवल पारंगत वेदन का, रण में चक्रव्यूह अरि दल में और नहीं कोई, साधक समरास्त्रों का द्रोह, रण क्षेत्रोचित छल दंभ युक्त, रण क्षेत्रोचित छल दंभ युक्त तिरगत नरेश को सौंप भार, निर्मित कर डाले कुरुपत ने रण चक्रव्यूह के सप्तद्वार। सारथी कृष्ण अर्जुन समेत, सारथी कृष्ण अर्जुन समेत, सारथी कृष्ण अर्जुन समेत कुरु समर भूमि से किया दूर, ललकारा पुनः पांडवों का भुजदंडों का क्या मृत गुरूर। हे धर्मराज आओ समक्ष, हे धर्मराज आओ समक्ष, अधिपत्य अन्यथा स्वीकारो, बलहीन हुए कौन्तेय सभी अपने पौरुष को धिक्कारो, खिंच गई भाल पर रेखाएं। और जब इस तरह का संदेश सुना कि भाई कौरव पक्ष हमें ललकार रहा है कि हमें युद्ध करें आकर हमसे, अन्यथा हमारा अधिपत्य स्वीकार लें, खिंच गई भाल पर रेखाएं उद्विग्न युधिष्ठिर चक्षुबंद, दिख रहा काल का मृत्यु पास भीतर भीतर मन दुखी द्वंद, नन्हे बालक का क्रुद्ध शब्द तब उठा शिविर का मौन चीर, खंडित होगा यह चक्रव्यूह होना न तात किंचित अधीर। उन्नत गर्वित चौड़ा ललाट, उन्नत गर्वित चौड़ा ललाट के हरि समान भुजदंड वक्ष, अभिमन्यु शिविर में खड़ा हुआ प्रणय विनय लेकर समक्ष, बोला कि व्यूह बेधन होगा, बोला कि व्यूह बेधन होगा, माँ को बतलाते सुने तात, रक्षण प्रतिरक्षण के कौशल में उधर रहा पर रहे ज्ञात। हाँ मगर दीर्घ अंतिम का, हाँ मगर दीर्घ अंतिम का, है ज्ञात नहीं कैसे क्षय हो, है भाग्य पांडुकुल में जन्मा तब कहाँ शेष मन में भय हो। इतना सुनते ही भीमसेन ले गदा क्रुद्ध उद्दत अपार, बोले कि तने यह गदा देख ढा देगी अंतिम चक्र द्वार। आरूढ़ रथों पर वीर हुए, और फिर उसकी देखिएगा उस युद्ध की स्थिति क्या बनती है कि आरूढ़ रथों पर वीर हुए, आरूढ़ रथों पर वीर हुए, जय घोष हुआ नभ में हर हर, जो भंग तरंगे करते हो तट तोड़ आहा सौ सौ सागर, शंकर या रूप असंख्य लिए आ गए तांडव करने को, चल पड़े पांडव वीर आज अरि के प्राणों को हरने को। चतुरंगी सेना टूट पड़ी नंगी तलवारें लहराई, हो गई सूर्य की कांति मंद नभ विसिक घटाएं गहराई। वह अंश सुभद्रे महाकाल खंडित कर द्वार घुसा रथ में, कर दिया व्यूह का द्वार बंद, रणनीति भार था जयद्रथ पर। रुक गए द्वार पर भीमसेन, जो उसके रक्षार्थ गए थे नकुल सहदेव और भीम, वो सब द्वार पर रोक लिए गए हैं। रुक गए द्वार पर भीमसेन सात्यक धृष्टि धूम अन्य वीर, हाँ कौन नियति से जीत सका, लग गया भाग्य पर एक तीर। वह इंद्र चंद्र का तेज अंश, वह इंद्र चंद्र का तेज अंश दावानल साजिश और बढ़ा, पट गई अवन नरमुंडों से कौरव रणनीतिक दर्प झड़ा। सारथी चलो उस ओर बढ़ो, सारथी चलो उस ओर बढ़ो, हो पूज्य द्रोण जिस ओर खड़े, भुजदंड लिए हैं अभिलाषा पहला ध्वज ही उस ओर गढ़े। आशंकित चिंतित मन सुमित्र, और सुमित्र जो उनके सारथी थे अभिमन्यु के, वो आशंकित होते हैं मन में। आशंकित चिंतित मन सुमित्र, गुरु द्रोण विज्ञ आयुध अजय, ठहरो कुमार यह महायुद्ध, धर धैर्य चुनो निज धर्म ध्येय। सारथे सुनो, तब उत्तर देखिएगा अभिमन्यु का, सारथे सुनो आए समक्ष मातुलिया आए महाकाल, सौगंध मात प्रणबद्ध आज रणभूमि गिरेगा एक भाल। द्रुत गति से गुरुवर ओर बढ़ा, द्रुत गति से गुरुवर ओर बढ़ा, अति तीव्र वेग से रथ रण में, अक्षौणी सेना बिखर गई भूपर कुरपत की दो क्षण में। दुर्योधन सुत लक्ष्मण समेत अनगिनत शीश थे धरती पर, जो कार्तिकेय के बाणों से गिरते जाते हत हो संभर। चिंतित दुर्योधन द्रोण कर्ण, चिंतित दुर्योधन द्रोण कर दुर्जय व्यूह हो रहा ध्वस्त, नन्हे बालक का शौर्य देख प्रतिभट का सूरज हुआ अस्त। वृहदल अचेत भू अंक गिरा, भयभीत अलम्बुष भाग उठा, मानो सहसा सम्रांगण में सोया ज्वालामुख जाग उठा। रोको 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 तत्क्षण कंपित भयभीत उठे सौ स्वर, रोको
अविलंब, अन्यथा तो हो गया पूर्ण है आज समर। अविलंब धनुर्धर द्रोण कर्ण दुःशासन कृपाचार्य बढ़े, दुर्योधन अश्वत्थामा संग कृतवर्मा भी उस ओर चढ़े। घिर गया अकेला सात मध्य किंचित न हुआ भयभीत, मगर दिख रहा विलक्षण रण कौशल। सर काट रहे प्रतिभटके सर, गिर रही ध्वजाएं कट कट कर, गिर रही भुजाएं खंड खंड। भीषण गर्जन नभ थर्रा था, भूधर टकराते या प्रचंड। गजबाज मिश्र नर सोड़ित से, और क्या स्थिति बनती है उस समर भूमि की। गजबाज मिश्र नर सोणित से हो गई धरा सब लाल लाल, विकराल रूप धर विचर रहा ज्यों समर भूमि में महाकाल। हो गए दुशासन कर्णपस्त, थे कृपाचार्य चिंतित अधीर। सब विफल हुए कृत दुर्योधन, असफल होते सब महावीर। वह कृष्ण शिष्य कुलदीप तेज साहस में अपने पिता तुल्य। असमर्थ हुए कुरु महारथी, रोकें कैसे योद्धा तुल्य। हाँ एक साथ सब टूट पड़े, सब धर्म युद्ध के नियम तोड़। अश्रुत आंखों से काल मौन, लिखता अनीति का स्याह मोड़। हे ऋषिवंशी हे ब्रह्मपुत्र, तब अब अभिमन्यु प्रश्न करते हैं, हे ऋषिवंशी हे ब्रह्मपुत्र, क्या भूल गए हो युद्ध नीति। क्या आज पराजय के भय से मूर्छित मर्यादाएं प्रतीत थे स्वयं आपके ही निर्मित। हाँ एक वीर से एक लड़े, हे कृपाचार्य मर्मज्ञ नीत। फिर किस हेतु मुझे फिर घेर खड़े। मैं मात सुभद्रे कोख पला, मैं मात सुभद्रे कोख पला। अर्जुन सुत हूँ मातुल गुरमम, मैं क्षत्रिय वंश में जन्मा हूँ रणभूमि तजूंगा छोड़ो भ्रम। इतना कहकर कर लिया बाण, प्रत्यंचा पर संधान किया। भीषण गर्जन कर नेत्रलाल रणचंडी का आह्वान किया। अति तीव्र सरों से शर काटे, संभला क्षण क्षण प्रतिरक्षण में। वह सात सात योद्धाओं से भिड़ गया अकेला ही रण में। नर अश्व गजों के सोणित से भर गए लवालब कुंड निरे। रुंडों पर रुंड फड़कते थे तैर रहे अरिमुंड निरे। घुस गए तीर जंघाओं में, घुस गए वक्ष भुजदंडों में। तब शूर पुत्र ने तोड़ दिया स्यंधन भी दो दो खंडों में। हो गया निहत्था एक वीर, रथहीन हुआ रण बीच खड़ा। अगले ही क्षण वह विद्युत सा तलवार हाथ में खींच खड़ा। वह अडिग अभय अर्जुन अंगज, अनगिन व्रण बहती रक्त धार। सहसा भूधर भूपर अविचल, सह रहा देह पर तीक्ष्ण वार। सायक जो बनी सहायक थी, और जो उसकी तलवार थी देखिए वो भी खंडित हो जाती है कि शायक जो बनी सहायक थी, महि अंक गिरी होकर खंडित। क्यों भूल गए सब नीति रीत, अति वीर विज्ञ योद्धा पंडित। तब उठा लिया रथ चक्र हाथ, गर्जन करता मृगराज उठा। थर 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 सम्रांगण में जो जलधि सुमेरु आज उठा। मैं करूं पलायन पीठ दिखा, मन में न रखे भ्रमलेश अभी। मैं क्षत्रिय अंश हरि अनुगामी, है श्वास वक्ष में से सभी। दुर्योधन क्षुब्ध हुआ बोला, क्यों देख रहे हो खड़े खड़े। बस एक इशारा पाते ही योद्धा बालक पर टूट पड़े। कटि उदर पीठ जंघा छाती, कटि उदर पीठ जंघा छाती। घुस गए तीक्ष्ण सर एक साथ, मुदगर असी तेज कटारी से। छत विचित हुए दो पुष्ट हाथ, मातुल मेरे हे पूज्यतात। सुनना मेरी अंतिम पुकार, झुकने न दिया कुल पांडुभाल। झुकने न दिया कुल पांडुभाल, आकर देखो रण एक बार। इस क्रूर काल की पुस्तक में जुड़ गया एक अध्याय स्याह। वह धर्म ध्वजा के वाहक थे, तोड़ी जिसने ध्वजा आह। असहाय भूमि पर गिरा हाय, डाली अपनों पर एक दृष्टि। गालों पर दो मोती लुढ़के, लो डूब गई हाँ एक सृष्टि। लो डूब गई हाँ एक सृष्टि। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।